नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों को हैरान भी किया और सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। क्या सिर्फ डीजे की तेज आवाज किसी की जान ले सकती है? क्या शोर इतना खतरनाक हो सकता है कि वह बेजुबान जानवरों के लिए मौत बन जाए? दरअसल यह पूरा मामला ध्वनि प्रदूषण की गंभीरता को उजागर करता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह घटना सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय थाना क्षेत्र के दरियापुर गाँव की है। गांव में बब्बन विश्वकर्मा की बेटी की शादी थी और माहौल खुशी का था। बारात कुड़बार के रामभद्रपुरबा से आई थी, जिसमें तेज आवाज वाला डीजे भी शामिल था। रात करीब 9:30 बजे जब बारात गांव से गुजर रही थी, तभी यह डीजे साबिर अली के पोल्ट्री फार्म के पास पहुंचा और यहीं से एक दर्दनाक घटना की शुरुआत हो गई। बताया जा रहा है कि डीजे की कान फोड़ू आवाज और भारी कंपन से पोल्ट्री फार्म में मौजूद मुर्गियां अचानक बुरी तरह घबरा गईं। कुछ ही पलों में पूरे पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां दहशत में आ गईं। कुछ देर मुर्गियां इधर उधर भागने लगी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगी। देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई और इस अफरा तफरी में करीब 140 मुर्गियों ने दम तोड़ दिया। इस घटना से पोल्ट्री फार्म के मालिक साबिर अली को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद डीजे संचालक कवि यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 270, 325 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि डीजे की आवाज तय मानकों से ज्यादा थी या नहीं। इसी बीच पुलिस का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। सुल्तानपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ब्रज नारायण सिंह ने बताया कि जांच में यह पाया गया है कि डीजे तय सीमा से ज्यादा तेज बज रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह साफ हुआ है कि मुर्गियों की मौत ज्यादा शोर और उससे पैदा हुए तेज तनाव के कारण हार्ट अटैक से हुई है। इसके साथ ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि भविष्य में ध्वनि की तय सीमा का पालन किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वाकई डीजे की आवाज से मुर्गियों की मौत हो सकती है? विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों के अनुसार इसका जवाब है हाँ, ऐसा होना पूरी तरह संभव है। दरअसल मुर्गियां और अन्य पक्षी तेज और अचानक होने वाले शोर के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। जब उनके आसपास अचानक बहुत तेज आवाज होती है तो उनके शरीर में फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रतिक्रिया के दौरान उनके शरीर में एड्रेनालाइन हार्मोन तेजी से बढ़ जाता है, जिससे दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज हो जाती है। कई बार यह झटका इतना तीव्र होता है कि उनका दिल इसे सहन नहीं कर पाता और कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। इस मामले में भी पशु चिकित्सकों ने मौत का एक बड़ा कारण हार्ट अटैक ही माना है। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म की सीमित जगह भी इस घटना को और गंभीर बना देती है। जब मुर्गियां डरती हैं तो वे एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती हैं। ऐसे में नीचे दबने वाली मुर्गियों का दम घुट जाता है और वे कुचलकर मर जाती हैं। यानी इस घटना में डर, तनाव, भगदड़ तीनों ने मिलकर जानलेवा रूप ले लिया। गौर करने वाली बात तो यह है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2021 में ओडिशा के बालासोर में भी एक शादी के जुलूस में बज रहे तेज डीजे की वजह से 63 मुर्गियों की मौत हो गई थी। तब भी विशेषज्ञों ने तेज शोर को ही इसका मुख्य वजह बताई थी। यह पूरी घटना एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारी खुशियां किसी और के लिए खतरा बन रही हैं? शादी और जश्न हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, लेकिन अगर यही जश्न किसी के लिए नुकसान या मौत का कारण बन जाए तो हमें जरूर सोचने की जरूरत है। ध्वनि प्रदूषण सिर्फ एक परेशानी नहीं बल्कि एक गंभीर खतरा है जो इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। थाने पर की जो टीम थी वो भी गई हुई थी। तो इसमें इस सूचना पर जाने पर जब ये जांच हुई तो ये पाया गया था कि जो डीजे बज रहा है वो मानक से ज़्यादा उसकी आवाज़ थी, तो जिसके कारण जो है ये समस्या उत्पन्न हुई है। प्रकरण के संदर्भ में बीएनएस की सुसंगत धाराओं में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के भी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इसमें आई है पक्षियों की, तो उसमें जो हार्ट अटैक बाई अक्यूट स्ट्रेस फ्रॉम हाई इंटेंसिटी नॉइज की वजह से इसमें मृत्यु भी होना बताया गया है। तो इसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है और इसके वजह से जो भी डीजे संचालक हैं या जो भी नॉइज वाले जगह उनको नोटिस भी दी जा रही है ताकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्धारित मानक हैं उसके अनुसार ही जो है लोग अपने ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करें। डीजे वगैरह भी जब्त सीज किया गया है। हाँ, कार्रवाई जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो इसमें किया गया है इसमें।